नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरी किशोर और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किशोर टेक टॉक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका लोन ख़त्म हो गया, उसका सारे EMI आपने पे कर दिए और फिर भी आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करने जाते हो किसी भी वेबसाइट पर या किसी भी ऐप में, तो आपको वो सारा लोन एक्टिव दिखा रहा है, तो आप उसको क्लोज कैसे कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे तो मेरा भी जो परफेक्ट फाइनेंस का है 4-5 लोन जो 51 हज़ार करके है, वो सारे लोन का EMI मैंने पे कर दिया है, फिर भी वो एक्टिव दिखा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो लोन जो मेरा ख़त्म हो चुका है और ये फिर भी एक्टिव दिखा रहा है, इससे मेरा क्या नुकसान होगा। तो दोस्तों पहला ये नुकसान होगा कि मैं बहुत सारा लोन ले रखा हूँ, इसकी वजह से क्या होगा कि मेरे क्रेडिट स्कोर पर लो इम्पैक्ट पड़ेगा और मेरा जो लोन ख़त्म है और वो एक्टिव दिखा रहा है और मैं उसका कोई पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो उससे भी मेरा क्रेडिट स्कोर है वो नीचे ही जाएगा। और दूसरा जो नुकसान है दोस्तों ये है कि अगर मैं आप दूसरे फाइनेंस कंपनी से लोन लेने जाऊं तो वो लोग साफ साफ बोलेंगे कि आप वो सबसे पहले तो हमारा क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे और उसके बाद जब वो लोग रिपोर्ट देखेंगे तो वो लोग बताएंगे कि आप बहुत सारा लोन ले रखे हैं, क्योंकि 50,000 51,000 के 4-4 5-5 लोन एक्टिव है, यानी कि 2 लाख रुपए हो जाता है। तो वो लोग बोलेंगे कि आप पहले से ही बहुत लोन ले चुके हैं, अब और आपको लोन नहीं मिल सकता। तो दोस्तों ये सब नुकसान होता है। तो आप कहोगे कि जब मेरा लोन ख़त्म हो चुका है तो फिर ये लोग लोन एक्टिव कैसे रख रखे हैं। तो दोस्तों बहुत सारा चार्ज वगैरह होता है, जैसे फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फीस होता है, या आपने कोई भी EMI लेट पे किया होगा, तो किसी भी तरह के चार्ज बता करके अगर ये लोन फाइनेंस कंपनी वाले अगर आपका 1 रुपया भी आप पर उनका पेंडिंग है तो आपका सारा लोन वो एक्टिव रख सकते हैं। और यही वो लोग बताते हैं कि आप पर 400-500 रुपये बैलेंस रह रहा है, ये चार्ज था वो चार्ज था, तो इसके वजह से वो लोग लोन एक्टिव रखते हैं। और लोन एक्टिव रखने का उनका एक फ़ायदा और भी होता है कि आप दूसरी फाइनेंस कंपनी से लोन लेने जाओगे तो वो लोग आपको लोन देंगे नहीं, कहेंगे कि आप बहुत सारा लोन ले रखे हो। तो उससे क्या होगा कि जो फाइनेंस कंपनी आपका जो लोन एक्टिव रख रखा है ख़त्म होने के बाद भी वो आपको हाई इंटरेस्ट पर कहेगा कि आप मेरे से लोन ले लो। इसका फ़ायदा उनको ये होता है कि आपको ज़्यादा ब्याज पर आपको लोन देंगे। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि आप इस लोन को क्लोज कैसे कर सकते हो जो एक्टिव दिखा रहा है। तो दोस्तों उसके लिए आपको NOC लेना पड़ेगा उनसे। तो NOC लेने का सबसे पहला उपाय है, आप तो चाहे तो आपको जिस भी एजेंट ने आपको लोन दिलवाया था उससे आप NOC व्हाट्सएप पर PDF मंगवा सकते हो, या तो आप दूसरा तरीका ये भी है कि जिस भी फाइनेंस कंपनी से लोन लिए हो उसको उसके वेबसाइट या ऐप डाउनलोड करके आप जो जब लोन लेते टाइम जो मोबाइल रजिस्टर्ड किया था उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करके आप डाउनलोड कर सकते हो NOC। तो बहुत सारे फाइनेंस कंपनी का NOC आप डाउनलोड नहीं कर सकते, तो बहुत सारे जो कंपनी है फाइनेंस कंपनी उनका NOC आपको उनके ब्रांच जाकर लाना पड़ेगा। तो आपको जिसने भी लोन दिलवाया था उससे बात करना कि उनका ब्रांच कहाँ पर है और आप जा कर के NOC ले आना। तो दोस्तों NOC लाने का ये फ़ायदा होगा कि अब वो कंपनी का आप पर 1 भी रुपया पेंडिंग नहीं है। तो उससे क्या होगा कि अगर वो ना भी चाहे आपका लोन क्लोज करना तब भी आपका लोन क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपना लोन क्लोज कर सकते हो और उसके बाद जैसे ही वो कंपनी आपका सारा लोन क्लोज कर देगी ना, आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ने लगेगा और फिर आप दूसरे फाइनेंस कंपनी से अगर आपको सस्ता इंटरेस्ट पर आपको अगर लोन दे रहा है तो उससे आप लोन भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ मेरा 2-2 लाख पेंडिंग था, वो अब हट चुका है, वो क्लोज हो चुका है। तो अब मैं चाहूँ तो दूसरे कंपनी से लोन भी ले सकता हूँ। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपना लोन क्लोज करवा सकते हो कि NOC आपको लेना पड़ेगा। NOC लेने के बाद कोई भी कंपनी आप पर दावा नहीं कर सकती कि उसका आप पर 1 भी रुपये बाकी है। तो उसके बाद आपका सारा लोन क्लोज हो जाएगा और आप आगे लोन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।